प्रेज लॉर्ड। आज एक हम ऐसे सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मसीही लोगों के लिए वो सवाल ना के बराबर है। तो वो सवाल क्या है? तो वो सवाल ये है, क्या हमारा बाइबल न पढ़ना भी पाप है? आज इसी सवाल का जवाब हम बाइबल के आधार के ऊपर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि बाइबल हमें इस सवाल के लिए, क्या बाइबल न पढ़ना हमारा पाप हो सकता है क्या? बाइबल हमें क्या सिखाती है? पाप की परिभाषा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और वचन 23 कहता है कि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित है। पाप क्या है? पाप वो हर एक चीज़ है, वो हर एक क्रिया है, वो हर एक विचार है जो हमें परमेश्वर की राह को, परमेश्वर की इच्छा को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वो हर एक विचार हो सकता है, वो हर एक प्रेरणा हो सकता है, या वो हर एक कार्य भी हो सकता है। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका वचन पढ़ें और हम जानबूझकर उसे न पढ़ें, तो यह उसकी आज्ञा की अवहेलना है। तो यही पाप है। क्यों बाइबल न पढ़ना खतरनाक है? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि हमें उसको पढ़ने की रुचि नहीं है, तो यह हमारी उदासीनता है। अगर बाइबल को पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह हमारी गलत प्राथमिकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि बाइबल न पढ़ने से हमें कुछ भी नहीं हो सकता या हमें ज़रूरत नहीं है, तो यह हमारी घमंड है। पहला शमूएल का 16वां अध्याय और वचन 7 ये कहता है, परमेश्वर मन देखता है। मत्ती का 6वां अध्याय और वचन 33 कहता है, प्रथम तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। लूका का 12वां अध्याय और 48 में लिखा है, जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। हमें और आपको बाइबल की सुविधा मिली है, क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं? बाइबल पढ़ना हमारे और आपके आत्मिक जीवन का आधार है। भजन संहिता का 119वां अध्याय और वचन 11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बाइबल न पढ़ना ओमिशंस का पाप बन सकता है। ओमिशंस का अर्थ क्या है? किसी भी अच्छे या सही कार्य को जानबूझकर न करना, जबकि वह कार्य आपको करना चाहिए था, जो बाद में कई कमीशन के पापों की ओर ले जाता है। दूसरा तिमोथी का 2 अध्याय और वचन 15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य ठहराने का प्रयत्न करो। जो सत्य का वचन ठीक रीति से सुनता है, अगर हम वचन को सही रीति से नहीं जानते, तो हम उस वचन को कैसे सही रीति से बांट सकते हैं? इसलिए हमें वचन को सही रीति से पता होना या सही रीति से जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बाइबल मेरे लिए और आपके लिए आज भी जीवित है? बाइबल कोई 4 पन्नों की बाइंडिंग की हुई किताब नहीं है, ये आत्मा को छू लेने वाले जीवित परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों की पत्री 4वां अध्याय और वचन 12। बिना बाइबल पढ़े हम आत्मिक रूप से अंधे और कमज़ोर हो जाते हैं। शैतान जैसे गरजती हुए सिंह के नाई ढूंढता फिरता है कि किसको निगल जाए। पहला पत्रस 5वां अध्याय और वचन 8। और जो कोई परमेश्वर के वचन से दूर रहता है या बिना बाइबल पढ़े रहता है, वो शैतान का आसान शिकार है। हम दूसरों को कैसे जवाब दें? अगर कोई हमारे बारे में या हमारे विश्वास के बारे में गैर मसीह या कोई और पूछता है, तो हमें उसे बाइबल के आधार के ऊपर जवाब देना आना चाहिए। अगर हम हमारे विश्वास के बारे में बाइबल के आधार पर उसे कुछ भी बता नहीं पा रहे या जवाब नहीं दे रहे, तो क्या ये परमेश्वर की गवाही का अपमान नहीं कर रहे? पहला पत्रस 3 अध्याय और 15 वचन कहता है, हर एक से उत्तर देने के लिए तुम सदा तैयार रहो, जो तुम में आशा का कारण पूछे। निष्कर्ष, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से बाइबल पढ़ना एक आदेश है और उसकी अवहेलना करना पाप है।
याकूब की पत्री 4 अध्याय और 17वां वचन। तो क्या आप बाइबल पढ़ना नियमित कर देंगे या यह आपकी प्राथमिकता बन जाएगा? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।